हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एपीआईज। सो इफ़ यू वांट टू नो कि कैसे दो ऐप हाउ दे टॉक टू ईच अदर, कैसे डेटा फ्लो करता है बिटवीन सिस्टम्स, और कैसे रियल वर्ल्ड में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं कैसे बनती हैं वो। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो लेट मी आस्क यू समथिंग कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या यू यूज़ व्हाट्सएप, ओके। गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, फ़ोन पे कितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन के ऐप्स यूज़ करते हैं, जी पे, पेटीएम, ये सब आप यूज़ करते हो। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि डेली यूज़ में लोग यूज़ करते हैं। तो नाउ थिंक फॉर अ सेकेंड कि व्हाट्सएप कैसे तुम्हारे सारे जितने फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनसे कनेक्टेड होता है। कैसे तुम व्हाट्सएप इंस्टॉल करके लॉग इन करते हो तो सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं, कैसे? सो ऐप अकेले काम नहीं करते हैं, दे टॉक अदर एप्स एंड सर्वर्स ऑल द टाइम। तो सर्वर के बीच में सब बात करते हैं, सब बात करते हैं, ये सर्वर्स भी बात करने लगे, ओके। तो हाउ दे टॉक, ये कैसे बात करते हैं? डू दे हैव एनी लैंग्वेज टू टॉक विद ईच अदर? सो दैट्स वेयर एपीआई कम्स इन, ओके। सो व्हाट इज़ एन एपीआई? तो जब ये क्वेश्चन आने लगे वहाँ पे आता है एपीआई कि भाई तुम्हें एपीआई के बारे में नहीं पता है क्या? एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ओके। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो इसकी जो फुल फॉर्म्स है, इट्स स्कैरी लग सकता है तुम्हें, बट इट्स नॉट दैट मच स्कैरी। काफ़ी सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन है कि एपीआई क्या है। एपीआई तुम्हारा मैसेंजर है, ठीक है। इट इज़ अ मैसेंजर जो कि क्या कैरी, मैसेंजर क्या करता है? कैरी करता है कुछ, तो इट कैरीज व्हाट? रिक्वेस्ट कैरी करके लेकर जाता है दूसरी जगह, ठीक है। वहाँ से क्या लेकर आता है? इट ब्रिंग्स बैक रिस्पॉन्सेस। रिस्पॉन्सेस बिटवीन, अब कहाँ जा रहा है, कहाँ लेकर आ रहा है? तो वन सॉफ्टवेयर टू अनदर सॉफ्टवेयर, ओके। बिटवीन टू सॉफ्टवेयर सिस्टम्स रिक्वेस्ट लेकर जाएगा एक सॉफ्टवेयर से, एक सॉफ्टवेयर इसको रिक्वेस्ट देगा, दूसरा सॉफ्टवेयर इसे रिस्पॉन्स देगा। तो ये किसका काम होता है? ये एपीआई का काम होता है। एपीआई वर्क्स एज अ मैसेंजर। तो इसका बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल है, बहुत जगह तुमने सुना होगा कि मान लो एक यहाँ पे तुम्हारा किचन है, ठीक है। यहाँ पे टेबल पे तुम बैठे हो, ठीक है, चेयर पे। अब एक वेटर आता है टू टेक योर ऑर्डर। तो अब वेटर क्या करेगा? तुमसे ऑर्डर लेगा, तुम इसे ऑर्डर दोगे। सो टेक्निकल टर्म से हम रिक्वेस्ट बोल देते हैं। वेटर जाएगा किचन में, बोलेगा कि भाई वहाँ एक साहब जी बैठे हैं, उन्हें बिरयानी खानी है, ठीक है। ये बिरयानी बनाएगा, प्लेट में डालकर वापस दे देगा वेटर को। अब वेटर लेकर जाएगा और तुम्हें दे देगा। अब वेटर ने क्या किया? तुमसे रिक्वेस्ट ली और तुम्हें रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। विदाउट टेलिंग यू कि कैसे बिरयानी बनी है, किचन के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है तुम्हारे किचन का, और क्या क्या बन रहा है वहाँ पे, ठीक है, कैसे बन रहा है। तो उसके बिना तुमने जो रिक्वेस्ट किया तुम्हें मिल गया, बस काम से काम। अब यहाँ पे तुमने देखा होगा कि वेटर डजेंट कुक। वेटर सिर्फ यहाँ पे कम्युनिकेट करता है, सिर्फ एक मैसेंजर है, तुम्हारा रिक्वेस्ट लेकर जाएगा, रिस्पॉन्स ला कर देगा, दैट्स इट। सो अब है कि हमें एपीआई क्यों चाहिए? एपीआई क्यों चाहिए? तो एपीआई बेसिकली, एपीआई की रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लेते हैं। तो टू गेट डेटा, ठीक है, टू सेंड डेटा, ठीक है, एंड शेयर डेटा सिक्योरली, ओके। सो डेटा लेने के लिए, डेटा लेने देने के लिए, बस यही लेन देन का काम करता है एपीआई, और कुछ नहीं करता। वेटर क्यों करता है? वेटर यही काम करता है। अब बहुत बेसिक सा एग्जांपल है कि जो तुम्हारा वेदर का ऐप है, ठीक है, तो कोई वेदर का ऐप बनाया तुमने, ठीक है। तो अब वेदर का ऐप बनाने के लिए जो वेदर का ऐप है वो तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो मेज़र नहीं करेगा, टेम्परेचर मेज़र नहीं करता है, वह सैटेलाइट से ही नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये तुम्हारा वेदर सर्वर से एपीआई के थ्रू कनेक्ट करेगा, वहाँ से टेम्परेचर का डेटा लेगा और तुम्हें वहाँ पे दिखेगा। अब अगर इन केस तुम सोचते हो कि अगर तुम्हारा मोबाइल है, तुम फ्रिज के अंदर रख दो उसे, उसे ठंडा लगेगा वहाँ पे, तो उसके हिसाब से वो तुम्हें टेम्परेचर बताएगा। तो ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर कहाँ, किस एरिया में हो, लोकेशन मैटर करेगा, ठीक है। ये एपीआई के थ्रू मैप से कनेक्ट होगा, फिर तुम्हारा वेदर सर्वर से कनेक्ट होगा, वहाँ पे बताएगा कि उस एरिया में, उस लोकेशन पे, उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे क्या टेम्परेचर है, तो वो बताएगा ये। तो ये सारा कनेक्टेड होगा तुम्हारा। अगर तुमने कोई वेदर का ऐप बनाया तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली वेदर ऐप का डिज़ाइनिंग करनी है और सिंपली कनेक्ट विद वेदर सर्वर, तो जहाँ पे पूरा डेटा होता है तुम्हारा, तो वो तुम्हें बताएगा उसके अकॉर्डिंग,
अब एक और टर्म है जो तुमने सुनी होगी, दैट डज, लेट मी एक्सप्लेन दिस वन एज वेल, दैट इज़, अरे एंड पॉइंट। ठीक है, ये एंड पॉइंट क्या होता है? तो लेट थिंक ऑफ अ होटल जिसमें तुम्हारे अलग अलग एरिया होता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट। रिसेप्शन होगा अगर तुम्हारी कोई क्वेरी है, कुछ रूम बुकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, रिसेप्शन इज़ देयर, किचन इज़ देयर फॉर फूड, लॉन्ड्री इज़ देयर फॉर योर क्लोथ्स। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो एपीआई भी क्या करता है, हर सर्विस के लिए एक डिफरेंट यूआरएल है, हर सर्विस के लिए एक डिफरेंट यूआरएल है। तो अगर तुम्हें वेदर किस सर्वर से कनेक्ट होना, उसका यूआरएल है, उसका स्पेसिफिक यूआरएल है, तो एंड पॉइंट इसी को बोलते हैं, इसी यूआरएल को हम एंड पॉइंट बोलते हैं। एक स्पेसिफिक एड्रेस है कि भाई तुम्हें, वेटर को पता है तुम्हें खाना चाहिए तो उसे कहाँ जाना है, किचन में जाना है तुम्हें उसे बताने के लिए कि उसे क्या चाहिए, तो वो हो गया तुम्हारा एंड पॉइंट। ओके, तो एंड पॉइंट की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो एग्जैक्ट एड्रेस है, एग्जैक्ट एड्रेस वेयर यू आस्क फॉर समथिंग। ठीक है, यू आस्क फॉर समथिंग, तो उसे ही एंड पॉइंट बोलते हैं। कि क्या तुम्हारा एपीआई एंड पॉइंट तक पहुंच पा रहा है, क्या तुमने कपड़े धुलने के लिए दिए हैं, तो क्या वो लॉन्ड्री पे जा रहा है कि रिसेप्शन पे जा रहा है, दैट विल डिपेंड ऑन यूआरएल। तो अब कुछ एक्शंस हैं जो कि एपीआई करता है, नॉट टू शेयर द डेटा, गेट और सेंड द डेटा। कुछ एक्शंस हैं जिन्हें हम बोलते हैं HTTP मेथड्स बोलते हैं, जिन्हें सॉरी HTTP मेथड्स बोलते हैं उन्हें। कुछ मेथड्स होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन, बहुत बेसिक से हैं। सबसे पहले तुम्हारा गेट मेथड होता है जो कि क्या करता है, गिव मी, कि शो मी माई बैंक बैलेंस। ठीक है, तो तुमने मांगा और उसने दिखा दिया तुम्हें, बस और कुछ नहीं। एक होता है तुम्हारा पोस्ट, इसमें हम करते हैं क्रिएट, कि क्रिएट माई अकाउंट, तो क्या करेगा, जाकर क्रिएट कर देगा वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा पुट। पुट में क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, इन केस यू वांट टू मेक सम चेंज इन योर एड्रेस, तो वी विल यूज़ पुट। नेक्स्ट तुम्हारा आ जाता है डिलीट। डिलीट में क्या करते हैं हम, डिलीट मीन्स रिमूव। तो मान लो कि तुम्हें डिलीट, तो डिलीट का क्या होता है, रिमूव, तो वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो ये बेसिक है काफ़ी, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। ठीक है, तो ये तुम्हारे बेसिक HTTP के मेथड्स हैं इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग, पोस्ट, अपडेट, क्रिएट और डिलीट। सो इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट यू शुड नो, दैट इज़ योर स्टेटस कोड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लाइक जस्ट फॉर योर नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। स्टेटस कोड पहला तुम्हारा होता है 200। 200 मीन्स इट शोज़ ऑल गुड, 200 मीन्स सब गुड है, यू आर गुड टू गो। सेकेंड तुम्हारा, ये तो तुमने बहुत देखा होगा, 404, दैट इज़ नॉट फाउंड। इफ़ यू आर रिक्वेस्टेड समथिंग जो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो नॉट फाउंड। एक है तुम्हारा 500। ठीक है, ये होता है तुम्हारा सर्वर प्रॉब्लम। 500 होता है तुम्हारा सर्वर प्रॉब्लम, दैट इज़ किचन में कुछ तो टूट फूट है, तुम्हें बिरयानी खानी है, किचन तो है हमारे पास और मिल भी जाती, लेकिन कुछ सर्वर का इशू हो गया। ठीक है, किचन में कुछ टूट फूट हो गई है। सो ये कोड्स तुम्हें बताते हैं कि व्हाट हैपेंड, नॉट जस्ट डेटा कि क्या हो रहा है। 200 ऑल गुड है भाई, ठीक है, बिरयानी मंगवाई आ रही है। 404 है ही नहीं बिरयानी, हमारे रेस्टोरेंट में बिरयानी मिलती ही नहीं है। और 505 है कि मिलती तो है लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, तो ख़त्म हो गई है, किचन टूट गया, कुछ तो है। तो ये 3 स्टेटस कोड्स हैं दैट यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट, अगर हम रियल वर्ल्ड के API यूज़ केसेस देखें, तो जैसे कि तुम पेमेंट, जैसे तुम्हारे बहुत सारे ऐप हैं, तो उनसे कैसे तुम्हारा बैंक बैलेंस चेक हो जाता है, तो दे आर ऑल कनेक्टेड विद योर बैंक यूजिंग API, सारे ऐप्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, मैप में लोकेशन यूज़ करके तुम एड्रेस चेंज कर सकते हो, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, या अब कुछ मिसकंसेप्शंस हैं फॉर कॉमन बिगिनर्स जो कि आते हैं और पूछते हैं कि ओह API तो मुझे पता है कि API एक वेबसाइट है। अरे भाई गलत हो तुम, API डजेंट हैव स्क्रीन। स्क्रीन ये वो इंटरनल काम करती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो फिर वो बोलता है कि ये API स्टोर्स डेटा। नहीं, ये सिर्फ एक मैसेंजर है, सिर्फ मैसेज कैरी करते हैं, ये कुछ स्टोर नहीं करते, इसके पास कुछ है ही नहीं अपना स्टोर करने के लिए। सेकेंड वो बोलता है ओके, लेकिन API तो हमारे कुछ काम का नहीं है, सिर्फ डेवलपर्स के काम का है। लेकिन नहीं, एवरीवन यूजेस API, डेली API यूज़ करते हैं हम। ठीक है, so let's summarize this concept.
सो API अगर ये नहीं है तो API क्या है? इन शॉर्ट लेट्स से 50 बार बोल चुके हो, इट्स अ मैसेंजर। ठीक है, इट जस्ट हेल्प्स एप्स टॉक टू सर्वर्स, दैट्स इट, टॉक टू सर्वर्स। what it uses रिक्वेस्ट एंड responses, बस यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो यूज़ करता है। जैसे वेक्टर पेन और कॉपी यूज़ करेगा तुम्हारे ऑर्डर लेने के लिए, दैट्स इट। इट पावर्स एवरीथिंग यू यूज़ डेली। API है तो सब है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो इट्स नॉट जस्ट यूज़ एप्स एनीमोर। तुम्हें पता चल गया है कि उसके पीछे क्या चल रहा है, व्हाट्सएप हाउ इट इज़ कनेक्टिंग विद योर कॉन्टेक्ट्स, कैसे तुम्हारे FB जो फेसबुक पे कॉन्टेक्ट्स हैं तुम्हारे इंस्टाग्राम पे शो करते हैं, तो दीज ऑल आर कनेक्टेड विद API, दैट्स इट। थैंक you everyone for watching this. Hope you enjoyed this or you gained some knowledge.